ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी और परेशानियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, अंत में स्वास्थ्य की जानकारी और उपायों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम धनु राशि वाले जातकों की 3 नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी देंगे जो धनु राशि वाले जातकों के स्वभाव में मौजूद होती है। इसकी वजह से इन राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार की परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप इन 3 कमियों को दूर करते हैं तो आपके जीवन में ये दोनों महीने आपको आत्मविश्वास के साथ बड़ी सफलता देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। धनु राशि के जातकों, ज्योतिष शास्त्र किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और ज्योतिष विज्ञान पूर्ण रूपेण विज्ञान ही है, ग्रहों पर आधारित है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति जनवरी और फरवरी में कैसी रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि भचक्र मंडल की नवम राशि है। द्विस्वभाव और देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित राशि है, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में खुली विचारधारा होती है। जीवन में आत्मविश्वास के साथ महत्वाकांक्षी होकर आगे बढ़ते हुए धनु राशि वाले जातक दिखाई देते हैं। मेहनती होते हैं, आध्यात्मिक कामों की ओर, धर्म कर्म की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। उसके साथ साथ जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार लेकर चलना चाहते हैं। कई बार जीवन में इनके कंफ्यूजन की स्थितियां काफी बनती है। कई कार्यों को एक साथ करने की आदत भी इनके अंदर होती है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातक जीवन में अपनी ईमानदारी और इच्छा शक्ति के द्वारा बड़े मुकाम को अर्जित करते हैं। कठिन से कठिन चुनौतियों में और परिस्थितियों में इनका जो मनोबल है वो बना हुआ रहता है, यानी इनका जो आत्मविश्वास है बना हुआ रहता है और आप सफलता को भी अर्जित करते हैं। धनु राशि के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके अंदर ईमानदारी, व्यवहार कुशलता और सफल गृहिणी भी दिखाई देती हैं और अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा प्राथमिकता भी देती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व धनु राशि का होता है। वर्तमान समय में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी चल रही है। कुंडली के चतुर्थ भाव पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है, इसलिए धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां अत्यधिक बढ़ी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर धनु राशि वाले जातक चिंतित हैं। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को करियर के मामले में बहुत सारे जातकों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है। परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है।
उसके साथ साथ बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में विद्यार्थियों को भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव पर वक्री चल रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि जनवरी और फरवरी आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। जनवरी और फरवरी में राहु देव आपके चतुर्थ भाव पर, केतु देव आपके दसम भाव पर दोनों महीनों में प्रभावी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। शनि आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों प्लैनेट जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। इसमें 5 फरवरी को मंगल देव आपके राशि के प्रथम भाव को छोड़कर आपके द्वितीय भाव पर जाएंगे और मकर राशि में जाएंगे और मंगल उच्च के हो जाएंगे। आपके धन भाव पर मंगल उच्च के हो रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। धनु राशि वाले जातकों मेजर ग्रह नहीं बदल रहे हैं, माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन के हर पहलुओं के ऊपर कैसा प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले करियर और व्यवसाय को लेकर जानकारी दे रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों करियर भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं और बुध देव 7 जनवरी तक आपके 12वें घर में रहेंगे। उसके पश्चात आपके प्रथम भाव पर आने वाले हैं। उसके साथ साथ मेजर ग्रहों में शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है। पराक्रम भाव पर शनि मौजूद है और कर्म भाव पर केतु देव दोनों महीनों में प्रभावी है। व्यापारिक स्थितियों को लेकर आप बड़े मुकाम को अर्जित करने में आसानी से सफल रहेंगे। धैर्य के साथ कर्म क्षेत्र में चलने में धनु राशि वाले जातक दोनों महीनों में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ फरवरी के महीने में आपके भाग्य में वृद्धि अचानक आपको देखने के लिए मिलेगी। भाग्य भाव पर उच्चस्थ अवस्था में मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा, तो आपके जीवन में करियर के मामले में चल रही परेशानी और चुनौती आसानी से समाप्त हो सकती है। धनु राशि वाले जातकों को नए कार्य व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप किसी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय, नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार के बदलाव करना चाहते हैं, नयापन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही खास और बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों आपके जो राशि के ऊपर स्थिति है, सूर्य शनि की मौजूदगी बन रही है। 15 फरवरी के पश्चात निर्मित हो रही है। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का जीवन में प्रयोग आपको नहीं करना है, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों यदि आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोनों महीनों में धन के मामले में स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। कुंडली के धन भाव पर फरवरी में उच्चस्थ अवस्था में मंगल रहेंगे। जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में धन भाव के स्वामी शनिदेव आपके पराक्रम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में आर्थिक मामलों में आप मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। दूसरे भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अकस्मात धन की बढ़ोतरी और कई स्रोतों से धन के लाभ की प्रबल संभावना निर्मित कर रहा है। उसके साथ साथ धनु राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी बेहतर रहेगा और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी आपको फरवरी के महीने में अचानक देखने के लिए मिलने वाली है। फरवरी के महीने में मंगल आपके धन भाव पर उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, तो आपके जीवन में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन लाभ की संभावना भी बन रही है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों कुंडली का जो द्वितीय और चतुर्थ भाव है वो पारिवारिक जीवन को लेकर जिम्मेदार है। चतुर्थ भाव पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। देखिए, पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों चौथे भाव पर राहु देव मौजूद हैं, तो आपको घर परिवार में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी।
जनवरी के महीने में शनि की स्थिति काफी बेहतर है। जनवरी और फरवरी में तो परिवार में अच्छा शांतिपूर्वक वातावरण भी बनने वाला है और इसमें आपको कुटुंबीजनों का यानी परिवार के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग आसानी से मिल सकता है। और जो जातक पिछले समय से घर परिवार में किसी प्रकार के माहौल खराब की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में यदि पिछले समय से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद या कलह की स्थिति परिवार में बनी हुई है, उससे आपको आसानी से निजात देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र के लिए जानकारी दिया जाए, जनवरी के महीने में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शनि के अनुकूल प्रभाव और बृहस्पति के मार्गी होने से शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। जो जातक हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति बेहतर है। देवगुरु आपके 9th हाउस यानी नवम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने जीवन में साहस के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार जो ग्रह होते हैं वो बुध महाराज होते हैं और बुध देव 7 जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य तक आपके प्रथम भाव पर ही प्रभावी है, जिसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पहुंच रही है। ऐसे में वैवाहिक जीवन आपका काफी संतुलित रहेगा। दोनों महीनों की समयावधि में स्पाउस का यानी आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिखाई देगा और वैवाहिक मामलों में खुशियां बढ़ने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय बेहतर रहेगा। जो जातक अविवाहित हैं, उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव 7 जनवरी के पश्चात आते हुए दिखाई देंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में अविवाहित जातकों के लिए नवीन विवाह की संभावना विशेष रूप से प्रबल बन रही है। उसके साथ साथ ये मामला जो है संतान के लिए भी बहुत बेहतर है। पंचम भाव आपका प्रभावी है, तो यदि आप संतान के मामले में पिछले समय से ही निराशा का सामना कर रहे हैं या संतान की तरक्की को लेकर परेशान हैं, तो जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में संतान भाव पर बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों सेहत का विचार कुंडली के 6वें भाव को देखकर किया जाता है। शुक्रदेव आपके रोग भाव के स्वामी हैं। 18 जनवरी तक आपकी 12वें घर पर मौजूद हैं। 18 जनवरी तक शुक्र के द्वादश भाव पर रहने की वजह से धनु राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में स्वास्थ्य के मामले में अलर्ट होकर चलना चाहिए। मनोबल और आपका पराक्रम बढ़ेगा। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों 18 जनवरी से लेकर फरवरी के अंतिम तक शुक्र अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, व्यायाम, योगाभ्यास करना बेहतर है। वहीं यदि आप चाय, शक्कर, वसायुक्त भोज्य पदार्थ, वहीं शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से दूर रहते हैं, तो आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की स्थितियां खास रूप से मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले इस समयावधि में 3 विशेष कमियों की जानकारी आपको दे रहे हैं जो धनु राशि वाले जातकों के स्वभाव में होती है। सबसे पहला, धनु राशि वाले जातक कई कार्य को एक साथ जीवन में करते हैं, यानी द्विस्वभावी राशि होने की वजह से जीवन में हमेशा भ्रम की स्थितियों में रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थितियों में रहते हैं। तो जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जब तक एक कार्य में आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक दूसरे कार्यों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है।
तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। दूसरी कमी धनु राशि वाले जातकों के अंदर है, क्रोधी स्वभाव देखने के लिए मिलता है और स्वाभिमान की स्थितियां इनके अंदर कुछ इतना ज्यादा होती है कि ये स्थिति अहंकार में भी तब्दील हो जाती है। धनु राशि वाले जातकों, यदि आप व्यक्तिगत जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की राय नहीं लेंगे और अति उत्साह के साथ जीवन में चलेंगे तो आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएगा। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में क्रोध पूर्वक स्थितियों से भी बचना चाहिए और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के या अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेकर ही जीवन में चलना चाहिए, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। तीसरी प्रवृत्ति धनु राशि वाले जातकों के अंदर यह होती है, भावुक काफी ज्यादा होते हैं, भावना के वशीभूत होकर जीवन में निर्णय लेते हैं। इसकी वजह से जीवन में इनको कभी कभी कठिनाइयों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए जीवन में भावनात्मक रूप से आपको निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो धनु राशि वाले जातकों, बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना धार्मिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, तो गुरुवार के दिन यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके राशि में राहु देव और केतु की स्थिति ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। मस्तक पर सदैव हल्दी और केसर का तिलक जरूर लगाएं। उसके साथ साथ कम से कम 3 बुधवार 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल रविवार के दिन यदि आप शरीर से उल्टा उतारकर तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं, पारिवारिक कलह और कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको समस्याएं चल रही है, उससे आपको 2024 में निजात मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, ये उपाय आपको जरूर करना है। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस धनु राशि वाले जातकों को इस वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए और आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।